एक बहुत ही छोटा लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मैग्निफिकेशन होता क्या है और ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू को कब प्लस में माइनस में लिया जाता है और कैसे मैग्निफिकेशन को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज जो बन रहा है उसका साइज जो है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है कि इमेज का साइज बड़ा है, ये कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो आपका मैग्निफिकेशन होता है ये होता है हाइट ऑफ इमेज एच आई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ का रेशियो। सिंपल मैग्निफिकेशन ये दिखाता है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना गुना बन रहा है। जैसे कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर का है और इमेज बन रहा है 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले ये बन रहा है 2 गुना। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि है हमारा 1 सेंटीमीटर का और अगर आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है वो आपका बन रहा है 2.5 सेंटीमीटर का, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे से कितना बन रहा है, उसे 2.5 टाइम्स बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में कितना टाइम्स बन रहा है, या फिर इट्स द सिंपल द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब कभी बात की जाती है मैग्निफिकेशन की तो यहाँ पे दो चीजें पॉसिबल होती हैं। पहली बात कि जो मैग्निफिकेशन होता है इसको प्लस साइन कब लेंगे और जो मैग्निफिकेशन होगा इसको हम लोग नेगेटिव साइन कब लेंगे। बिल्कुल ध्यान समझिएगा तो आपको एक ही वीडियो में सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो, सबसे पहली बात के ये याद रखना कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के कॉन्सेप्ट पे हमारा ये पूरा टर्म्स टिका हुआ है। रियल इमेज यही बनता है रियल इमेज, तो आपको ये याद रखना है कि रियल इमेज में अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है ऊपर की तरफ तो इमेज बनता है नीचे की तरफ, मतलब कि इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है ऊपर की तरफ तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ ही बन रहा है, जैसे कि प्लेन मिरर करता है। प्लेन मिरर में जिसमें हम लोग डेली अपने आप को देखते हैं, अगर मैं उसके सामने से खड़ा होता हूँ तो जिस तरह से मैं खड़ा हूँ मेरा इमेज भी उसी तरह से सेम खड़ा है, और ये बोलते हैं हम लोग कौन सा इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। एक और पहचान है इसको पहचानने का कि ये जो बन रहा है ये बिहाइंड द मिरर, मतलब कि मिरर के पीछे बनता है। तो उसी प्रकार से जब कभी बात करेंगे रियल इमेज का तो आपको याद रखना है कि यहाँ बनता है इन्वर्टेड इमेज। कौन सा इमेज, इन्वर्टेड। ये आपको याद रखना है। जब कोई भी इमेज बनेगा रियल तो क्या बनेगा, वो इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और जब कभी बनेगा वर्चुअल तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका इरेक्ट इमेज, मतलब कि बिल्कुल सीधा। अब आपको ये दो चीज अगर समझ आपको आ रहा है तो आप सिंपल दिमाग लगाओ कि मैग्निफिकेशन अगर बात की जाए कि आपका होता है एच आई बाई एच ओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एच आई अगर मैं प्लस में ले रहा हूँ और एच ओ भी प्लस में ले रहा हूँ। अब बताओ मेरे को कि दोनों की वैल्यू प्लस में कब ली जाती है, जब दोनों ऊपर की तरफ हो। क्योंकि हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन के अंदर कि आपका कभी भी कोई मिरर हो, इस तरफ का मिरर हो चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो, इसकी जब इस तरफ की डिस्टेंस की बात की जाएगी तो क्या रहेगा, वो प्लस रहेगा। इधर बात करेंगे तो माइनस रहेगा, ऊपर करेंगे तो प्लस रहेगा और नीचे रहेंगे तो क्या रहेगा, वो माइनस रहेगा। उसी प्रकार से आपका ये वाला अगर मिरर भी है, कॉन्वेक्स मिरर भी है, तो इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस, आपको ये याद होगा। तो जब कभी बात की जाती है कि एच आई और एच ओ में दोनों मैंने प्लस लिया है, यानी क्लियर है कि दोनों ऊपर की तरफ ही लिया है मैंने, क्योंकि हाइट या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। नीचे लेंगे तो दोनों माइनस, ऊपर लेंगे तो दोनों प्लस। सिंपल, अगर मैंने दोनों को प्लस में लिया है यानी कि दोनों कहाँ है, ऊपर की तरफ बन रहा है, और ऊपर की तरफ का बनता है वो बनता है वर्चुअल इमेज। यानी कि मैग्निफिकेशन आपका अगर प्लस में आ रहा है, याद रखना आपका अगर मैग्निफिकेशन किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी कि क्लियर है कि आपका कौन सा इमेज बन रहा है, ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। और कभी भी आपका m की जो वैल्यू है, मैग्निफिकेशन जो वैल्यू है, अगर वो माइनस में आ रहा है तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे इसको लेना है रियल इमेज। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि आपका कभी भी अगर m जो है अगर वो एच आई बाई एच ओ में कर रहा हूँ और अगर एच आई बन रहा है माइनस में और ये बन रहा है प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। यानी कि m की वैल्यू माइनस तब होगी जब एक नीचे की तरफ होगा और एक ऊपर की तरफ होगा, मतलब कि इन्वर्टेड बन रहा होगा, इस तरह से ऊपर नीचे बन रहा होगा, तो हमारा मैग्निफिकेशन किससे बनता है, माइनस बनता है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस में अगर आ रही है तो ये क्लियर है कि हमारा इमेज जो है वो बन रहा है रियल, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है प्लस में यानी कि क्लियर है कि हमारा इमेज क्या बन रहा है, वो बन रहा है वर्चुअल। ये चीज तो आप देख बता सकते हैं कि प्लस और माइनस से कि रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। एक और चीज सिखा दे रहे हैं कि जो m की वैल्यू है उससे देख के हम ये पता कर सकते हैं कि जो इमेज होगा वो बड़ा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है। आइए चेक करते हैं। आपको हम इतना क्लियर कर दे रहे हैं कि जो m की वैल्यू है अगर वो 1 से बड़ी आ रही है, 1 से क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो मैंने बोला मैग्निफिकेशन किसी चीज का है 1.25, तो सिर्फ मैग्निफिकेशन देख बता सकते हैं कि 1.25 यानी कि 1 से बड़ा है, तो ये जो इमेज बन रहा होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा बन रहा होगा। और प्लस देखते हुए हम ये भी क्लियर कर सकते हैं कि क्या बन रहा होगा, वो वर्चुअल इमेज बन रहा होगा। और m की वैल्यू जब वो बनती है छोटी, 1 से छोटी बनती है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हो गया छोटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया,
बड़ा हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा आपका 1 से छोटा हो जाएगा। इस मामले में मैंने बोला मैग्नीफिकेशन 0.25, तो ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कि जो वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन है वो कितना है 1 से छोटा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या बन रहा होगा, ये हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। सिर्फ m की वैल्यू को देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं। ओके, तो हम मैग्नीफिकेशन की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। प्लस रहेगा तो वर्चुअल, और m की वैल्यू अगर माइनस आ रही है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है, तो क्या लेंगे हम लोग, रियल। उसी प्रकार से m की जो वैल्यू है अगर वो 1 से बड़ी आ रही है तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा होगा। और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, सॉरी छोटी आ रही है, तो एच आई और एच ओ में एच आई क्या लेंगे, छोटा हम लोग लेंगे। आशा करते हैं कि मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसको जानने के लिए, अच्छे से पहचानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम बहुत जल्दी इस मैग्नीफिकेशन के ऊपर जुड़े हुए क्वेश्चंस जो कि बनते हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा बच्चों को तंग करते हैं, लाने वाले हैं। जुड़ रही है हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।